एक बार में त्रिकोणमिति चार्ट तैयार। कुछ करना नहीं है, खाली ध्यान से देखना है, हाथ झुलाते जाइए, पूरा फार्मूला अपने पास रखिए। ठीक है, देखिए, चलिए भाई, आपको पता है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। चलिए भाई, अब देखिए, यहां हम लोग पहले 0 डिग्री का मान निकालेंगे, फिर 30 डिग्री का मान निकालेंगे, फिर 45 डिग्री का मान निकालेंगे, फिर 60 डिग्री का, फिर 90। भाई हिंदी इंग्लिश ज्यादा प्रयोग करना पड़ रहा है दोनों का, इसलिए क्योंकि दोनों टाइप के लोग हैं यहाँ पे। हाँ, कुछ हरामखोर लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं 45 साइन कॉस कोसेक। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसी क्रम में है। अच्छा, यहां पे क्या करिएगा, पहला काम क्या करिएगा कि किनारे देखते हैं, समझ लीजिए यही किनारा है। पहले हम क्या करेंगे, अंडर रूट में 0/4, 0/4। अब 0/4, तो 4 से 0 में भाग देंगे, आएगा 0, करड़ी से बाहर निकलेगा 0। पहला काम ये हो गया, ठीक, यानी साइन 0 की वैल्यू 0। उसके बाद 0 के बाद आता है 1, तो अंडर रूट में 1/4, 1 रूट के बाहर आएगा तो 1 होगा, 4 रूट के बाहर आएगा तो 2 होगा, यानी 1/2 होगा, यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब उसके बाद 1 के बाद आता है 2, तो 2/4, काटेंगे तो 1/2, करड़ी में 1/2, 1 बाहर आएगा तो 1, और करड़ी में 2 बाहर आ नहीं पाएगा, इसलिए करड़ी में 2, यानी साइन 45 का मान 1/करड़ी में 2। आगे चलेंगे, हमने लिखा था 2/4, अब लिखेंगे 3/4, क्रम से बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब देखिए 3 आपका करड़ी से बाहर नहीं निकलेगा तो करड़ी में 3, और 4 है करड़ी से बाहर निकलेगा तो 2, यानी करड़ी में 3/2। साइन 60 की वैल्यू करड़ी में 3/2। अब क्या करेंगे, 3/4 था, अब लिखेंगे 4/4, काटेंगे तो करड़ी में 1 बाहर आएगा तो 1, यानी साइन 90 की वैल्यू आपकी हो गई 1। ये साइन का पूरा वैल्यू आपको पता चल गया एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी कॉस का निकालते हैं, कुछ नहीं करना भाई साहब, जो इधर से लिखा था अब इधर से लिख दो, 1 करड़ी में 3/2, करड़ी में इतना, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, कुछ नहीं किया, जो इधर से जा रहा था उधर, अब उधर से कर दिया इधर। ठीक है, ये आपका हो गया साइन और कॉस दोनों की वैल्यू पूरी पूरी, याद करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। अब आइए यहां देखिए, आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए और पता होगा भी शायद। आपको बताया गया था साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। ठीक है, इसी के क्रम में 2 फार्मूले और हैं आपके पास, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये होता है। जो आपने 6 फार्मूले पढ़े थे, 2 और भी है। ठीक, अब यहां देखिए, हमको किसका निकालना है, टेन का। यहां पे आपका साइन बटे कॉस करना है ना, देखिए दोनों है ना, बटे के फॉर्म में है, तो 1 से 0 में भाग दोगे तो आएगा टेन, 0 का मान 0, काम खत्म। भाग देंगे, 2 से 2 खत्म, ऊपर 1 नीचे करड़ी में 3, 1/करड़ी में 3, टेन 30 का मान 1/करड़ी में 3। आगे आइए, सेम चीज है, भाग देंगे तो आएगा 1, यानी टेन 45 का मान 1। यहां पे आइए, 2 से 2 खत्म, बच गया करड़ी में 3, नीचे 1 है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी टेन 60 का मान करड़ी में 3। आगे बढ़िए, 1 में 0 से भाग देंगे, किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अनंत आता है। किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो उसका मान अनंत आता है। अगर 0 में किसी से भाग देंगे तो 0 होगा,
लेकिन अगर जीरो से किसी में भाग देंगे तो उसका मान अनंत। अनंत का सिंबल ये है, किन्हीं किताबों में लिखा होगा प न, किन्हीं भी किताबों में लिखा होगा प न, ठीक है, किन्हीं में ये सिंबल होगा, और किसी में लिखा होगा परिभाषित नहीं, या किसी में लिखा होगा अपरिभाषित, ठीक है। परिभाषित नहीं का मतलब भी वही होता है अपरिभाषित, और प न का मतलब होता है परिभाषित नहीं। कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है, कुछ लोग कहते हैं प न का मतलब पता नहीं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, उसका मतलब है परिभाषित नहीं, पता नहीं का मतलब ये कोई नहीं होता, ठीक है। अब देखिए जिस प्रकार हमने यहाँ पे लाइन शुरू किया, इसी चीज को अगले लाइन में घुमा दिया, यहाँ भी वही काम करिए, घुमा दीजिए, हम लोग घुमाने में बड़ा माहिर हैं, ठीक ठाक। कॉट का मान पता चला भाई साहब, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, खाली ध्यान देने की जरूरत है, मैथ सीखने की जरूरत है, याद करने के लिए इतिहास है ना, ठीक है। अब चलिए देवियों और सज्जनों ध्यान से देखिए, आपको बताया गया है कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी ये कॉस है एक, इसका उल्टा 1/1 मतलब 1, इनका उल्टा यानी 2/करड़ी में 3, इनका उल्टा करड़ी में 2, इनका उल्टा 2, इनका उल्टा यानी 0/1 की 1/0, 1/0। आपको बताया गया है, आपको बताया गया है 1/0 यानी 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं उसका मान क्या आता है, अपरिभाषित, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक। अब फिर घुमा दीजिए, घुमाने में तो हम लोग माहिर हैं, बोलिए पूरा का पूरा चार्ट तैयार, खाने में मजा आएगा और सवाल लगाने में मजा आएगा, ठीक है। रटना नहीं है, कायदे से सभी को समझ में आ गया ना, बस